हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो से जाने वाले क्लास का चैप्टर नंबर 10 बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर में क्या बताया गया है, किस तरह से बताया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के ऊपर जो है बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है यहाँ पर बीजीय व्यंजक और ये जो चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 4 है, यानी जो सरल समीकरण वाला चैप्टर था ना, उससे रिलेटेड चैप्टर है। तो मतलब उसका ही भाई एक तरीके से। तो अगर आपको वो अच्छे से आता है तो आपको ये भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था वही पर थोड़ा सा रिवाइज करा लेता हूँ, क्योंकि वो जरूरी भी है। ठीक है, ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या देखा था कि भई ऐसा हमने कोई कंडीशन देखा था जहाँ पर एक तराजू था, तराजू के दोनों जो हिस्से थे वो बराबर थे। कब ऐसा बराबर था? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसको मैथ में लिखा था कि 3 जहाँ में हमने कुछ जमा किया तो बराबर हो गया वो 4 के। ठीक है, अब दुनिया वालों को पता है कि यहाँ पर 1 आया, लेकिन हमने कैसे उसको सॉल्व करते थे, क्या समझते थे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये खाली स्थान है ना, यहाँ पर हम इसको डब्बा मान लेते थे। ठीक है, और कहीं न कहीं उस चैप्टर में हम इसी वैल्यू को ही निकालने की कोशिश करते थे कि यहाँ पर क्या जोड़ा जाए, किसके बराबर हो जाए। हालाँकि एक आसान सा एग्ज़ाम्पल है तो आपको पता है कि यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसे मुश्किल-मुश्किल एग्ज़ाम्पल में हम क्या करते थे कि इसके अलावा जो कुछ है यहाँ पर इसको हटाते थे। कैसे? इसको माइनस का 3 इधर लाते थे, उधर भी लाते थे, तो उधर बच जाता था 4 में से 3 गया 1। यहाँ पर हो जाता था कि x की वैल्यू 1। x बोले तो ये डब्बा, मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है बच्चों, ये जो यहाँ पर डब्बा है वो यहाँ पर इस सवाल में एक चीज़ हमको नहीं पता था तो हमने ऐसा डब्बा लगा दिया। ठीक है, अगर मान लो इसी सवाल में हमें 2-4 चीज़ नहीं पता हो तो कैसे होगा? उस फॉर एग्ज़ाम्पल उसके मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3, जहाँ मैं एक डब्बा यानी कोई एक नंबर हमको नहीं पता, एक और नंबर हमको नहीं पता है, उसको बना देता हूँ एक अलग डिज़ाइन से, एक अलग डिब्बे से। एक और हमको नंबर नहीं पता तो उसको ऐसे बना देता हूँ। एक और नहीं पता है तो उसको ऐसे बना देता हूँ। ये सब मिलकर जो मान लो कि 100 होते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ हमको नहीं पता जिनको जोड़ने पर आता है 100। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, समझते रहिए थोड़ा-सा यहाँ पे जो है। अच्छा, ऐसे ही मान लो 16 चीज़, 20 चीज़, 50 चीज़ आपको नहीं पता होगी, तो क्या सबके लिए अलग-अलग डिज़ाइन थोड़ी ना बनाओगे? इसकी जगह पे अगर आप यहाँ पर एबीसीडी में से इस जगह का ही नाम दे दो, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी और बराबर हो जाएगा इसके 100 के। तो देखिए यहाँ पर ये कितना सुंदर मतलब कन्वीनियंस है, सुविधाजनक है ये। ठीक है, इसलिए हमने जो यहाँ पर डब्बे यानी जो खाली स्थान था उसकी जगह हमने यहाँ पर एबीसीडी का इस्तेमाल किया और कहीं न कहीं एक समीकरण में हम उसी का मान को निकालते हैं। समीकरण मतलब क्या? यहाँ पर कोई चीज़ किसी और चीज़ के बराबर हो, मतलब बराबरी का जब खेल चल रहा होगा तब हम कहेंगे उसको समीकरण। ठीक है, अब जो हमने समीकरण यहाँ पर पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था सरल समीकरण, यानी कि सिंपल समीकरण में हम ए, बी, सी, डी या किसी भी वेरिएबल की, किसी भी चर की मान यानी किसी भी एबीसीडी की मान कैसे निकालते हैं वो हमने वहाँ पर देखा था, जाना था। ठीक है, अब क्या होता है ना बच्चों, वैसे तो आपके सिलेबस में एक ही होगा, मतलब एक सवाल में आपको बस एक ही वेरिएबल यानी कि एक ही चर होगा, मतलब कि एक ही चीज़ होगा जो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि बच्चे आपने इतना तो यहाँ पर जान लिया, लेकिन इस चैप्टर में क्या जानेंगे वो देखो यहाँ पर। देखो, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका जो समीकरण है यानी कि जो ये चीज़ होगी वो सिंपल होगी, इतनी आसान होगी कि आपको इधर उसको भेजना या हटाना, उसको सॉल्व करना बड़ा ईज़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। कभी-कभी हो सकता है यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े सवाल हो, उलटे-पुलटे हों, अजीब-अजीब से नंबर हो, फॉर्मूले वगैरह लगते हों। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को भी आपको थोड़ा-सा पहले सिंपलीफाई, छोटा करना, सिंपल करना ज़रूरी है, उसके बाद उधर भेजना आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं इसको सॉल्व करना भी आपको ज़रूरी है और इसी को सॉल्व करने को आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो कहीं न कहीं आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर बीजीय व्यंजक का मतलब है सिर्फ़ इतना हिस्सा, जहाँ पर एक अचर और एक चर आपस में जुड़ता हो। ठीक है, अभी मोटा-मोटा इतना जानो। अगर उसमें समता यानी कि बराबर का ये इक्वालिटी का, समीका का निशान आ गया तो इस पूरे को कहेंगे हम सरल समीकरण। समीकरण कह लो या सरल समीकरण कह लो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो हम सिर्फ़ इतनी की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर इस चैप्टर की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो व्यंजक, अब नाम सुना आपने व्यंजन? व्यंजन यानी कुछ खाना वगैरह हो गया, जैसे कि यहाँ पर पालक पनीर हो गया, पनीर आलू की सब्ज़ी हो गया, आलू मटर हो गया। ठीक है, तो अलग-अलग तरह के जो डिश होते हैं जिसे हम व्यंजन कहते हैं हिंदी में, तो उसमें क्या होता है, अलग-अलग चीज़ें आपस में मिलती हैं और तब जाके वो डिश बनता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, सेम ऐसे ही व्यंजक में क्या होता है, सिंपल वाले व्यंजक में, कि कोई 2 चीज़ आपस में ऐसे मिलती हैं। अब देखो, हो सकता है कि एक चीज़ है ये, हमको जोड़ना है माइनस का 2, तो अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा घटा हुआ, लेकिन कहीं न कहीं हम उसको इस तरीके से जोड़ रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं जोड़ते हैं जब कोई 2 चीज़ों को ऐसे, मान लो 2 को हम गुणा करके दूसरे 2 से जोड़ रहे हैं, कहीं न कहीं जुड़ रहा है आपस में, तो ये 4 आएगा। ठीक है, मानता हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर व्यंजक कहूँगा। समझ में आ गया ना? तो मतलब व्यंजक सिंपल वाले नंबर को भी हो सकता है कि आपस में जमा, घटा, गुणा, भाग करे तो व्यंजक बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं उसमें एबीसीडी ला दूँ, मतलब ऐसा कुछ ला दूँ जिसको मुझे पता ही नहीं क्या जोड़ रहा है, तो मैं फिर कहूँगा बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक ऐसे व्यंजक है जिसमें कुछ तो पता है और कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, मतलब सुनिए यहाँ पे ध्यान से। अब देखो, कुछ तो हमें पता है, तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ अचर।
ठीक है, जो हमें पता है जैसे कि गिनती का हो गया, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ इस तरीके के नंबर अनगिनत हो सकते हैं, तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल अनगिनत हो सकते हैं। अच्छा, कुछ होता है जो हमें पता ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हम नाम देते हैं ABCD, ये डब्बे वाले है ना, तो ABC कुछ भी नाम दे सकते हैं, A to Z, बड़े लेटर में छोटे लेटर में, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब क्या होता है ना बच्चों, जब हम इन दोनों को आपस में जमा करते हैं, घटा करते हैं, गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं, तो हमको मिलता है बीजीय व्यंजक, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर इन बीजीय व्यंजकों को हम समझेंगे किसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसको सिंपलीफाई कैसे कहते हैं। हालांकि आप डार्टियों में भी जानोगे कि इसको सिंपलीफाई और इसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में भी इसका बेस है, तो फिर ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी गुड। तो अब देखो, अब जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो ये तो जुड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ हमको पता ही नहीं है कि क्या है, और कुछ चीज़ पता है हमको क्या है, तो उनको कैसे जोड़ेंगे और घटा करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो कैसा दिखेगा उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब से ध्यान से जो है थोड़ा-सा समझना है, ठीक है। अच्छा, मान लो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक अचर उठा लेता हूँ और एक चर उठाता हूँ, उनको आपस में जमा करके, घटा करके, गुणा करके, भाग करके देखता हूँ कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से उठा लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लो 2 उठा लेता हूँ और यहाँ से उठा लेता हूँ मैं x को, यहाँ से कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ से कोई सा भी अचर हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, पॉइंट का हो सकता है, भाग में हो सकता है, बटे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आओ इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। अब जब बच्चों मैं इनको जोड़ूँगा ना, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना, वो कुछ ऐसे आएगा, 2 जवा में x, मतलब जैसे मैं जोड़ूँगा, ऐसे ही रहेगा। उसको हम आपस में चिपका या जोड़ नहीं सकता। अबे हमको पता ही नहीं है कि कितना है, तो हम कैसे जोड़ें, है ना? अच्छा, मान लो इन दोनों को मैं भाग कर रहा हूँ, सॉरी भाग नहीं, घटा कर रहा हूँ। 2 घटा में x, ठीक है? तो इसको क्या आएगा भाई, इसका भी सेम ऐसे ही आएगा, यानी कि 2 घटा में x ही आपको दिखेगा अलग-अलग। ओके, आगे पीछे हो सकती है वैल्यू, यहाँ पर आगे पीछे जैसे यहाँ पर होंगी वैसे यहाँ पर भी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। अच्छा, 2 गुणा में x हुआ तो क्या होगा, क्या 2 उसके लिए भी 2 गुणा में x ऐसे ही कुछ लिख देंगे? नहीं भाई, उसके लिए ऐसे 2 गुणा में x नहीं होगा, उसके लिए कुछ अलग होगा, क्या होगा, 2x होगा, कुछ इस तरीके से। मतलब एक गिनती वाला होगा और एक ABCD वाला, और दोनों आपस में इस तरीके से चिपक के खड़े हो जाएँगे। और इससे हम समझ जाएँगे कि दोनों आपस में क्या है, चिपके हैं, यानी कि जमा नहीं है, ये गुणा है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है बच्चे, दोनों आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं भाग की, तो भाई 2 गुणा भाग x करेंगे तो क्या आएगा फिर बता दो? सिंपल सी बात है, फिर यहाँ पर भाग का निशान नहीं रहेगा, भाग को हम दूसरे निशान में, यानी कि दूसरे तरीके में बदल देंगे। क्या करेंगे कि हम 2 बटे में x लगा देंगे, ठीक है ना? आपको पता है ना, भाग का निशान होता है कुछ इस तरीके से, मतलब बटे का निशान होता है जिसके नीचे कुछ इस तरीके से होता है, तो हम एक भाग वाले नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको जो इस तरीके में, यानी कि बीजीय व्यंजक में कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने जान लिया बच्चों कि इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो ऐसे दिखेगा, घटा करेंगे तो ऐसे दिखेगा, गुणा करेंगे तो ऐसे दिखेगा, भाग करेंगे तो ऐसे करेगा, ठीक है। देखो, अचर जो गिनती है उनको आपस में जमा घटा गुणा करेंगे तो क्या आएगा और क्या कैसे दिखेगा आपको पता है, लेकिन चर को आपस में गुणा भाग जमा करेंगे खुद से ही, तो वो कैसे दिखेगा वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ए जहाँ में ए रहेगा ना, तो उसको हम कहेंगे 2a। अरे ए 2 बार ए, सिंपल सी बात है। अच्छा, गुणा में पता है ना, ये तो गुणा में है आपस में 2 और ए, लेकिन अगर ऐसे जुड़ता है तो हम उसको 2a कहेंगे, ठीक है। अच्छा, a घटा a होगा तो 0 हो जाएगा, है ना? अरे ऐसे खत्म हो गया, है ना? अच्छा, मान लो a गुणा a हुआ, तो a गुणा में a हुआ तो हम a का स्क्वायर करेंगे, इसको बोलते हैं a का स्क्वायर। इसका एक छोटा तरीका ये है, और इसका मतलब होता है कि a को a से गुणा करना है कितनी बार, 2 बार। अच्छा, मान लो a का पावर 3 हुआ, तो मतलब कि a को a से ही गुणा करना है कितनी बार, 3 बार। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चों आप 3 को गुणा में a कर दो, तो ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, और a को a से भाग करें तो ज़ाहिर सी बात है 1 आ जाएगा, है ना? a को मैंने a से भाग किया तो a के पार्ट में a आता है 1 पर, यानी किसी चीज़ के पार्ट में वही चीज़ 1 पर आती है, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर में इसका तो यूज़ कुछ खास है नहीं, इसका यूज़ कुछ खास है नहीं, इसका कुछ खास है नहीं यूज़, लेकिन कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल है, और इसका इस्तेमाल है तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आपको ये भी बता दिया है, ठीक है। अब हम जब समझ गए कि भाई बीजीय व्यंजक बनता कैसे है, इस तरीके से कुछ जुड़ता-उड़ता है और जमा-घटा इन दोनों की मदद से कुछ इस तरीके से जमा, घटा, गुणा, भाग होता है, और ये सब बनता है, और फिर हम विजय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं और फिर उसको देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों आओ, अब जब हमने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया कि उससे क्या होता है, कैसे दिखता है, तो इसका कुछ एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं कि वो कैसा हमको दिखने में लगेगा अगर बड़ा वाला लेंगे तो, है ना। 9x² y है, प्लस में 7y, प्लस में 8x, माइनस का 9t। ओके, कुछ इस तरह से मैंने एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लिया। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना इसको ध्यान से। अच्छा, एक और चीज़ ले लेता हूँ, प्लस में मान लो 10/x ले लेते हैं। ओके, तो 10/x मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर ले लिया है। ओके, तो एक बड़ा सा क्या यहाँ पर बीजीय व्यंजक है। अगर मैं इसके इक्वल्स टू में 0 नहीं लगाऊंगा तो तब तक, नहीं तो अगर मैंने इक्वल्स टू में 0 लगा दिया तो एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, हम इसको ही छोटा करेंगे, सिंपल करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान से।
आप देख पा रहे होंगे बच्चे कहीं न कहीं ये जो है, ये पूरे को ना कुछ-कुछ ग्रुप में बँटे हुए हैं, कुछ अलग-अलग मुझे दिख रहे हैं। मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये अलग दिख रहा है एक साथ, मुझे ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, मुझे ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, मुझे ये वाला अकेला दिख रहा है, मुझे ये अकेला दिख रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अलग-अलग ग्रुप में अलग-अलग हिस्सों में बँटा है, जहाँ पर ये चर, अचर भी है, कभी-कभी तो अचर ही है सिर्फ़, हो सकता है कभी-कभी सिर्फ़ चर ही हो, है ना? तो अलग-अलग मुझे दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ ना बच्चों कि एक बीजीय व्यंजक में जमा या फिर घटा इन नंबरों को अलग-अलग करता है और इन नंबर बोले तो मैं कह देता हूँ इसको चलो पद, ठीक है ना? इसको मैं क्या कह देता हूँ? पद। तो ये पद है, ये पद है, ये पद है, ये पद है, ये पद है। तो ये सब क्या है यहाँ पर? पद है, ठीक है? ध्यान से आप देखोगे तो पद में गुणा तो हो रहे हैं, 9 गुणा में x हो रहा है तो वो चिपक गया है, लेकिन कहीं न कहीं पास-पास दिख रहा है, वो हमको एक साथ दिख रहा है, हम इसके लिए उसको क्या कहेंगे? पद कहेंगे, ठीक है? अच्छा कोई चीज़ भाग में हो रहा है तो भी चिपक गया है, तो भी एक साथ हो गया। तो कहीं न कहीं ये भी क्या है? एक पद है, छोटा-सा ही आपस में साथ में है, तो इसको हम कहेंगे पद। समझ में आ रहा है ना पद? ये अलग ग्रुप है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, उनको अलग-अलग कौन कर रहा है? जमा या घटा या उनको अलग-अलग कर रही है, ठीक है? तो उम्मीद है आप यहाँ पे समझ गए होंगे बच्चे पद किसे कहते हैं, ठीक है? अच्छा मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप उसका पद क्या है, ठीक है? 7x है, प्लस में 5 है, प्लस में y और z है, ओके? तो ये हमारे पास जो एक बीजीय व्यंजक है और उसका मुझे बताना कि आप पद कौन-कौन सा है, ठीक है? और कितना है, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है लिख के बताना, ठीक है? अब बच्चे आप कहोगे कि भैया यहाँ पर जो है मुझे जमा का निशान दिख रहा है, घाटा का निशान दिख रहा है, लेकिन गुणा का निशान कहाँ है? देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना आपस में सटे-सटे ये आपस में गुणा ही कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ थोड़ा-सा यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए। मान लो 9x स्क्वायर और y है यहाँ पर, तो ये आपस में गुणा हो रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं 9 जो है गुणा हो रहा है x स्क्वायर से और ये x स्क्वायर गुणा हो रहा है y से, तो ये सब आपस में गुणा ही हो रहे हैं, ठीक है? तो अगर मैं x स्क्वायर को भी तोड़ दूँ और तो 9 गुणा हो रहा होगा यहाँ पर x से और एक और x होगा, है ना? तभी तो x स्क्वायर है, आपको बताया था ना पहले कभी कि x स्क्वायर मतलब x गुणा में x, तो x गुणा में x गुणा में y, ठीक है? तो कहीं न कहीं इनको आपस में गुणा करने पर यानी कि गुणन करने पर जो फल आया वो ये होगा, तो मतलब इसका गुणनफल ये होता है। तो अगर आपको ऐसे-ऐसे नंबर दिए हो तो आप इनको गुणा करो तो गुणनफल ये आएगा। अब यहाँ पे गुणनफल है ये, अब गुणन इसके खंड-खंड कर दूँगा तो टुकड़ा-टुकड़ा कर दूँगा तो उसके गुणनखंड आ जाएँगे, है ना? तो इसके अगर मैं गुणनखंड करूँगा तो ये आएगा कि मतलब इसमें क्या गुणा कर के ये बना है वो बता दो। तो अगर यहाँ पर माइनस का ये नंबर होता तो ये भी माइनस का ही होता, फिर इसको भी और मैं तोड़ता तो माइनस का 1 गुणा में 9 तक ये बने और इस तरीके से मैं इसको तोड़ता। देखो ये भी तोड़ा है मैंने लेकिन पूरी तरीके से नहीं तोड़ा, तो ये गुणन का खंड-खंड नहीं हुआ, तो गुणनखंड नहीं हुआ, तो इसको मैं और अच्छे तरीके से तोड़ूँगा तो ये कहीं न कहीं उसका गुणनखंड होगा, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है इसका गुणनखंड हुआ, देखो यहाँ पर तीर का निशान लगा हुआ है, ठीक है? और ये इसका क्या हुआ? गुणनफल, गुणा के करने पर जो आया वो फल, ठीक है? ठीक है, इसका ये गुणनफल हुआ है, ठीक है? समझ में आ गया ना? गुणा इसी में है और इसको ऐसे करते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आपका कि गुणनखंड बताइए और गुणनफल बताइए, तो आप बता देना अच्छी तरीके से, ठीक है? अच्छा अब यहाँ पे देखोगे कि कहीं न कहीं ये इस वाले पद में ना क्या इसका गुणनखंड कर सकते हो आप? मान लो यहाँ पर 7y लिया मैंने इसका गुणनखंड किया, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर y आ गया कि भाई इन दोनों को गुणा करने पर क्या आता है? ये वाला पद आता है, ठीक है? अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अब मैं क्या करता हूँ इसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस गुणनखंड में ना एक होगा यहाँ पर चर और एक होगा अचर। ज़रूरी नहीं है दोनों हों बट आम तौर पे तो होते हैं। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो आम तौर पे तो होते हैं। अगर मान लो प्लस का x है तो वो भी क्या होगा यहाँ पर पद होगा, वो भी एक अलग से पद कहलाएगा। बेशक उसमें चर हो, अचर हो, सिर्फ़ एक भी चलेगा, वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो बच्चे इस पद का हमने गुणनखंड किया इनके साथ गुणा में y था, क्या-क्या था गुणा में हमने बता दिया। तो ये इसका जो यहाँ पर जो y के साथ यानी जो चर के साथ अचर गुणा हो रहा है, गुणा होने वाला अंक, गुणा होने वाला अंक जिसे मैं कह रहा हूँ एक तरीके से गुणांक, है ना? तो गुणांक मतलब समझ रहे होंगे कि गुणा होने वाला अंक, आम तौर पे गुणांक हमेशा चर का ही पूछेगा क्योंकि चर यानी कि एबीसीडी, ठीक है? उनका ही तो पूछेगा कि उनके साथ कौन-सा गुणा हो रहा है। उनके साथ गुणा हो रहा है मतलब मान के चलो ये x है तो इसके साथ ये गुणा नहीं हो रहा है। इसके x है तो सिंपल x है तो इसके साथ ये गुणा हो रहा है, नहीं हो रहा है। गुणा जो हो रहा है मतलब वो उसके सटे हुए जो उसके बगल में है, इस साइड होगा नहीं क्योंकि इस तरीके से लिखते नहीं है। मान लो आप सोच रहे हो कि x ऐसे है और 8 ऐसे है, तो इस तरीके से नहीं लिखते हैं। हमेशा इसको इस तरीके से लिखते हैं कि भाई अचर इस साइड हो, अचर इस साइड हो, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ गुणा होने वाला अंक, तो इसके बगल में लिखा होगा इसका गुणा होने वाला अंक। तो आपको बताना यहाँ पर जो भी गुणांक है ना उसके बगल में क्या लिखा है? अंक, एबीसीडी। एबीसीडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंक की बात कर रहा हूँ, जैसे कि 2, 4, 5, 6, ठीक है? तो अगर इसका गुणांक पूछूँ कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है तो आप बता दो कि 9 है। अच्छा, x का गुणांक क्या है तो 8 है, y का गुणांक क्या है तो 7 है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है तो वो 10 है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आप बता दो। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपका जो गुणांक पूछा जा रहा है वो किसी एक नंबर का नहीं पूछा जा रहा है, वो गुणा होने वाला अंक का नहीं,
उसके साथ और भी जो भी पद है पूरा उसके साथ पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि y का गुणांक बताइए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, y का गुणांक यहाँ पे 7। अगर मैं यहाँ पे बोलता x स्क्वायर का गुणांक बताओ तो यहाँ पर क्या है 9 भी है, x भी है, तो 9x हुआ। ठीक है, सिर्फ मैं बोलता x स्क्वायर y का गुणांक बताओ तो सिर्फ आप बताते 9। मतलब कि कभी कभी आमतौर पर तो होता है कि गुणा होने वाला अंक बताओ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पद में उसके अलावा जो भी और गुणा हो रहा है वो सारा बता दो, तो ऐसा भी कभी कभी होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप यहाँ पर गुणांक, पद और गुणनफल, गुणनखंड समझ गए होंगे, क्योंकि पहला वाला एक्सरसाइज जो है ना उसमें कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि y का अचर गुणांक बताइए, तो इसमें अचर ही गुणांक बताना है आपको। ये चर ही होता है, वैसे तो गुणांक अचर ही होता है, लेकिन कभी कभी वो स्पेसिफिक कर लेता है कि संख्यात्मक या अचर गुणांक। संख्यात्मक मतलब जो संख्या है, नंबर है ना, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 वो वाले नंबर, या फिर अचर। तो सिंपल सी बात है, 9 की बात कर रहा है। अगर नहीं बोला है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि दोनों बात हो रहा है या एक की। ठीक है, लेकिन उसमें भी आप नंबर वाले को कहिए। अगर सिर्फ इसकी बात हो रही तो आप इन दोनों को कहिए, इसकी बात हो रही तो इन दोनों को कहिए, लेकिन इन दोनों की बात हो रही है तो सिर्फ आप 9 को कहिए कि भाई क्या यहाँ पर गुणांक है। उम्मीद है बच्चों छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये पहले एक्सरसाइज में है यहाँ पर। और उसके अलावा मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आपको बात एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चे अब जो यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल की मदद समझो, कुछ चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है 7x स्क्वायर और प्लस में 8xy प्लस 10y प्लस 5 प्लस 7y प्लस 8yx। ठीक है, एक बड़ा सा यहाँ पर जो एग्जाम्पल है किसका, बीजीय व्यंजक का। और बच्चों इसकी मदद से जो है कुछ चीज़ें समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी बच्चे ने सवाल पूछा था कि इन सर को हम इनको जोड़ नहीं सकते, हम इनको जोड़ नहीं सकते, जहाँ पर घटा के निशान वहाँ पर घटा नहीं सकते। देखो बच्चों, हमको छोटा तो करना है, उसके लिए हम कुछ तो करेंगे, हम जोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। देखो कैसे जोड़ सकते हैं। जिस पद में, जिन दो पदों में उसका चर यानी कि जो वेरिएबल है, यानी कि जो एबीसीडी वाला, अगर वो दोनों सेम है, अचर कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका चर यानी जो पीछे लगा हुआ है ना एबीसीडी वो सेम है, तो उसको हम जोड़ या घटा कर सकते हैं। हालांकि ये जो आपके सिलेबस से कट चुका है, अगले सिलेबस में है, लेकिन जिन दो पदों के पीछे जो एबीसीडी वो सेम है उसको हम कहते हैं समान पद। ये आपके सिलेबस में है, तो आपके पद क्या नाम है, आपके सिलेबस में है समान पद और असमान पद। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे बीजीय व्यंजक में से समान पद आते हैं। समान पद यानी कि ऐसे पद जिनके पीछे वाला जो है समान होता है, उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। हालांकि वो आठ निकाल रहे हैं, लेकिन अभी आप समान तो निकालिए। क्यों निकाले, इसलिए वो निकालते हैं जोड़ने और घटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के पीछे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 2 बार है। यहाँ पर तो एक्स है लेकिन 2 बार नहीं है, एक ही बार तो है ना एक्स, तो इससे नहीं होगा। यहाँ पर एक्स है लेकिन उसके पास 2 स्क्वायर नहीं है, मतलब कि एक्स 2 बार नहीं है, तो ये किसी और के समान पद नहीं है। अच्छा, इसके देखो यहाँ पर 8xy है, x गुणा में y। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई, किसी पीछे एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, नहीं एक्स वाई तो नहीं है, वाई है सिर्फ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाई एक्स है लेकिन एक्स वाई नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से, आपको मैंने कर्म विनय में गुण बताया होगा यहाँ पर पहले क्लास में, तो उसमें क्या था कि कोई दो पूर्णांक आपस में गुणा होगा आगे पीछे करने पर भी वो उनका नंबर सेम आएगा। अरे 2 गुणा 3, 3 गुणा सेम ही बात है। तो एक्स गुणा वाई, वाई गुणा एक्स सेम बात है, बस होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका पावर 2 हो गया, ये 2 बार नहीं होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। ठीक है, पावर भी सेम होना चाहिए और वो जो चर है वो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर वाई एक्स और यहाँ पर एक्स वाई वो दोनों सेम है, तो उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 8xy है, और क्या है यहाँ पर समान पद 8yx है। ये तो दोनों तो क्या है समान पद है, तो अगर ये जुड़ने वाले हैं तो इनको हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 16xy या yx, अपनी अकॉर्डिंग सब कुछ भी लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 10y है, यहाँ पर कोई 10y है, y है किसी पीछे, देखो y तो है लेकिन सिंपल y, तो ये रहा 7y। ठीक है, तो यहाँ पर 10y प्लस में 7y, तो कहीं ना कहीं अब जब इनको जोड़ेंगे तो y सेम ही रहेगा, आपका आंसर में वैसे ही उतर जाएगा, बस नंबर को आपस में जमा या घटा करते हैं। ठीक है, तो 10 और 7 17y हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नंबर को आपस में क्या करते हैं, जमा या घटा करते हैं, y सेम टू का सेम रहता है। ठीक है, अच्छा मान लो y घटा में y हुआ तो y 1y हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी 1y हुआ, तो 1y में से 1 ही y पूरा चला गया, तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, ओके। वैसे ही अगर बच्चे यहाँ पे कोई सिंपल नंबर है और एक दूसरा सिंपल नंबर, तो उसको भी आपस में जोड़ सकते हैं ना, तो आपको पता ही है ना, सिंपल नंबर को आपस में जमा घटा गुणा भाग कर सकते हैं, उसको भी, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, समान पद कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप यहाँ को समझ पाए होंगे समान पद क्या होता है। कोई 2 से 4 5 6 एक साथ भी समान पद होते हैं, अगर उनके पीछे वाला सेम हुआ तो उनको हम जोड़ घटा कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको समान पद कह रहे हैं, क्योंकि हम आरटी में उसको जोड़ने वाले हैं। ठीक है, हालांकि इसमें भी था बट अब नहीं है, कोई बात नहीं।
अच्छा, अब बात करते हैं असमान पद। ऐसे दो पद जिनका एबीसीडी आपस में सेम नहीं, जैसे कि ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, जैसे कि 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 मतलब आपको ऐसे जोड़े उठाने हैं जो कि आपस में समान पद नहीं है, असमान पद है, ठीक है। तो उनको आपस में हम जमा घटा गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 5 को मैं इसके साथ नहीं जोड़ सकता, इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकता, इसको मैं इसके साथ नहीं जोड़ सकता, इसको इसके साथ नहीं, इसको इसके साथ जोड़ सकता हूँ, तो ये दोनों आपस में असमान पद नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि उनको मैं जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि बच्चे इनको मैं जोड़ सकता हूँ। तो अगर मैं इनको जोड़ जाड़ के सिंपल कर दूँ, छोटा कर दूँ, तो कैसे लिखूंगा? 7x² है तो इनको 7x² तो कुछ है ही नहीं, तो आप लिख दूँ मैं 7x² सेम उसका सेम, उसका कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। 8xy था और xy यहाँ पर भी था, और कहीं ना कहीं इनको जोड़कर मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर 16xy, ठीक है, 10y और यहाँ पर 7y, इनको जोड़ा तो मैंने आया 17y, तो यहाँ पे ले देता हूँ 17y। 5 का तो कुछ हुआ ही नहीं, तो भाई 5 वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने इतने से बड़े को छोटा कर दिया है जमा घटा की मदद से, हालांकि इसमें घटा नहीं था, बट कोई बात नहीं। और आपको एक क्वेश्चन में, जो आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आपको छोटा करना है, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। समान पद समझ में आया किस काम आता है, कैसे निकालते हैं? असमान पद आया समझ में किस काम आता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इतने बड़े बीजीय व्यंजक मैंने छोटा बीजीय व्यंजक कर दिया है, ठीक है। अब बार बार ये नाम जो है ना, बीजीय व्यंजक, ये तो बोलने से कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो बीजीय व्यंजक बड़ा सा था कि छोटा सा हो गया, कि कैसा था, कि ऐसा था कि वैसा था। इसलिए मुझे ज़रूरी है कि मैं उसका जो है कुछ नाम वाम भी दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब उसका जो है नाम वाम भी मैं उसका दूंगा, अब देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसका मैं कुछ नाम यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। ये तो देखो बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके कई सारे नाम देता हूँ। अगर मान लो किसी बीजीय व्यंजक में सिर्फ एक ही पद हो, जैसे कि 7xy, ओनली 7xy, जैसे कि मान लो सिर्फ 5, जैसे कि मान लो सिर्फ 17y, जैसे मान लो सिर्फ 16xy, जैसे मान लो सिर्फ माइनस का 7, मान लो कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो कैसा भी एक ही पद है उसमें, एक ही ऐसा बहुपद है इसमें एक ही पद है, एक ही पद, तो उसको मैं कह दूंगा एक पदी बहुपद, एक पदी बीजीय व्यंजक, बहुपद नहीं, अभी नहीं, एक पदी। अब बहुपद कैसा, उसमें माइनस का 5 भी हो सकता है, आपको पता है ना, माइनस का 5 यहाँ पर एक पद बनाया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ऐसे भी नंबर, सिंपल नंबर हो सकता है, अचर भी हो सकता है, चर भी हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकता है, कैसा भी नंबर हो सकता है, मैंने उससे नहीं कहा, लेकिन वो सब एक साथ होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होता कि जमा निशान लगा के कुछ और नहीं, वो गुणा में या भाग में हो सकता है, लेकिन आपस में रहेगा साथ में, ठीक है। तो एक पदी कई सारे हो सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो किसी में दो पदी हो गए, तो दो पद हो गए तो हो सकता है ना यार, इन दोनों में हो सकता है दो पद, तो मैंने उसको कहा कि भाई इसको मैं कहूँगा द्विपदी, संस्कृत में कहते हैं ना दो को द्वि और पद को पदी कह दिया, ठीक है। तो द्विपदी, अब वो दोनों पदी कुछ भी हो सकता है कि भाई x प्लस में y हो सकता है, ठीक है। अच्छा, x प्लस में x द्विपदी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैं इसको तो जोड़ सकता हूँ। अब जब मैंने जोड़ दिया तो उसको हो गया यहाँ पर 2x, तो कहीं ना कहीं तो एक पदी हुआ ना, तो ये द्विपदी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक पदी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो इतने से बड़े को छोटा किया था, ताकि मैं उसका नाम बाद में अच्छी तरीके से बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तो बड़ा सा था, लेकिन जब मैंने इसको सिंपल किया तो छोटा सा बन गया, ठीक है ना। सेम ऐसे यहाँ पर क्या है कि ये बड़ा सा आपको दिख सकता है, लेकिन जब उसको सिंपल पे आ गया, यानी कि जितना उसको उतना सिंपल छोटा करने की कोशिश करोगे, तो लास्ट में जो बचेगा ना, उसका नाम है ये सब, एक पदी द्विपदी, ये सब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे यहाँ पर जो है 3-3 पद है, उनको जोड़ने पर अगर मान लो 2 ही पद आ गए तो उसको द्विपदी ही बोलेंगे, ठीक है, 3 पदी नहीं बोलेंगे, उसको थोड़ा सा सिंपल छोटा पाई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि यहाँ पर मान लो 7x² है, y है, प्लस में 10 है, तो क्या ये द्विपदी? हाँ, दो पद है, जरूरी नहीं है जुड़ गया तो एक पदी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो पदी हुआ, तो ये दो पदी के भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो किसी में 3 पदी हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उठा के यहाँ तक ले लेते हैं, तो 1 2 3, ये 3 पदी हो गए, तो यहाँ पर भी इसको मैं कहूँगा, 3 को संस्कृत में कहते हैं त्रि, और पदी को पदी, तो 3 पदी बोले तो 3 पद, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10, मान लो 15 y है, प्लस में 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पद है, ठीक है। 3 पद भी नहीं है, कैसे? देखो, नंबर को जोड़ सकता हूँ, जोड़ दिया मैंने, 20 हो गया, और जहाँ में 15 इसको नहीं जोड़ सकता, ऐसे लगेगा, तो ऐसे होगा, तो कहीं ना कहीं द्विपदी का एग्जाम्पल हुआ, ना कि त्रिपदी का। समझ में आ रहा है ना? त्रिपदी में मतलब ऐसे 3 पद होने जिनको हम जोड़ नहीं सकते, वो ऐसे ही रहेंगे लास्ट तक, ठीक है। कुछ इस तरीके से 10y हो गया, प्लस में 20x हो गया, प्लस में x² हो गया, ध्यान रहे यहाँ पर x² है ना कि x। तो इस तरीके से जो 3 पदी हुआ, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको याद होगा, आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा तो आप भैया कई सारे एग्जाम्पल दे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुपदी, पता नहीं कितने कितने सारे, बहुत सारे पद, अब पद तो बहुत सारे अनगिनत हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ऐसे कर रहा हूँ तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, बड़ा मेरे को सारे बहुत सारे नाम यार लिखने पड़ रहे हैं, याद करने पड़ रहे हैं, सोचने पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जो भी बड़ा इससे ज़्यादा बड़े हैं ना, उन सबको कह देता हूँ ये तो बहुत है, तो उसको मैंने कहा बहुपदी, ठीक है, बहुपद कह दिया, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 के अलावा 4 पद, 5 पद, 6 पद, सारा पद को मैं क्या कहूँगा? बहुपद कहूँगा, बीजीय व्यंजक नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पद हैं, तो मैंने कह दिया बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे को क्या कहता मैं? बहुपद। इस वाले ऊपर वाले को क्या कहता मैं? बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस में 5xy प्लस में 10z ले लेता हूँ,
प्लस में 10 प्लस में 20 कितना भी बड़ा हो सकता है और छोटा सा भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं मैंने कह दिया बहुपद। अच्छा, किसी ने कहा कि भाई इस वाले को मैं बहुपद कह सकता हूँ क्या? हाँ, कह सकता हूँ। देखो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास होती है और क्लास में पहले ही को आते हैं फर्स्ट, दूसरा जो नंबर पे आता है वो आता है सेकंड, फिर तीसरे पे आता है थर्ड, ऐसा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है ना? तो उसके अलावा जो भी होता है वो सब होता है पास, ठीक है? कुछ इस तरह से आप याद रखें, उसके अलावा जो भी होते हैं सब होते हैं पास। हालाँकि पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी हैं, यानी कि मैं इनको भी बहुपद कह सकता हूँ, लेकिन अच्छे से कहना चाहूँ, अच्छे से बताना चाहूँ कि भाई यही फर्स्ट था वो, तो मैं ब ये भी बताऊँगा कि ये एकपदी है, ये द्विपदी है, त्रिपदी है। कुछ इस तरह से जो है मैंने नाम लिया। अच्छा, ये नाम किस लिए लिया है, कहाँ काम आएगा? ये काम आएगा आपकी 8th क्लास में। फिलहाल आपको बस इतना ही जानना था कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसका क्या काम है, उसका क्या काम है, कैसे दिखते हैं वगैरह-वगैरह, छोटी-मोटी बातें थी। ज़्यादा कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट है, तो मेरे को लगा कि भाई अच्छे से इसको समझाना ज़रूरी है, ठीक है। और वैसे भी इस वीडियो में या आप इस चैनल के किसी भी वीडियो में मेरा गोल ये होता है कि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, ना कि जल्दी-जल्दी करो और ख़त्म कर दो, ठीक है। तो अब जो है जल्दी से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं क्या-क्या हमने पढ़ा। तो बच्चों चैप्टर नंबर 10 का था हमारे पास बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक उससे पहले हमने जाना कि चैप्टर नंबर 4 इसका सगा भाई है, उसको हम जानते हैं, तो इसको भी जानेंगे। लेकिन कैसे, देखो यहाँ पर सरल समीकरण में क्या होता था कि भाई कुछ चीज़ें मिल करके किसी चीज़ के बराबर होती थी, और जो हमें नहीं पता होता कि इसमें क्या मिल रहा है उसको हम एबीसीडी मानते थे, क्योंकि जीबी से उसको डब्बे देने गलत बात है, ठीक है? हम बना नहीं पाते, वो दिक्कत होती है, ठीक है? और एक तरीके डब्बे देंगे तो इसका मतलब हो गया कि एक ही मान है, एक ही चीज़ है, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पर एबीसीडी लगा दी, इसको हम चर कहते हैं, है ना? जो चीज़ें हमें पता नहीं हो तो उसको हम कहते हैं चर, ठीक है? तो हमने क्या किया कि भाई उसका मान ही निकालते हैं उस समीकरण के अंदर, ठीक है? अच्छा, सरल समीकरण हुआ तो उसका मान निकालना आसान होगा, सरल समीकरण नहीं हुआ तो उसका मुश्किल हो जाएगा। सरल ही नहीं होगा यार, सिंपल ही नहीं होगा तो कैसे, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो हमने जाना कि भाई सिंपल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि भाई बराबर के इस तरफ तो सिंपल है, ठीक है? लेकिन इस तरफ सिंपल नहीं है, तो इस तरफ को सिर्फ हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है इसी तरफ हो, उस तरफ भी हो सकता है, लेकिन उतने भाग को, उतने हिस्से को ही क्या कहेंगे, हम बीजीय व्यंजक कहेंगे, पूरे को बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे, ठीक है? तो इतने को सिंपल करना, छोटा करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको जब सोचा कर लेंगे तो इसका इस्तेमाल हम कर पाएँगे अच्छी तरीके से, ठीक है? तो इसको कहीं न कहीं हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब व्यंजक हमने देखा ध्यान से, तो व्यंजक जो है कहीं न कहीं हिंदी में भी होता है व्यंजन, कुकिंग में भी होता है व्यंजन, तो वहाँ पे खाना-वाना बनते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, 2 चीज़ें आपस में मिलती हैं। सेम ऐसे ही व्यंजन में क्या होता है कि 2 चीज़ें आपस में मिलती हैं, जैसे कोई 2 नंबर हो गया, कोई 2 ऐसे घटा के भी नंबर होंगे जो आपस में मिल रहे हो तो ऐसे दिखेंगे, ठीक है? गुणा के भी नंबर होते हैं, उसको कहते हैं व्यंजक, ठीक है? अच्छा, लेकिन इसमें अब ऐसा कुछ नंबर डाल दें जिसमें हमें नहीं पता हो कि वो क्या है, तो हम उसको कहेंगे फिर बीजीय व्यंजक। मतलब ऐसा कुछ नंबर जो हमें पता ही नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई गिनती वाला और कोई बिना गिनती वाला, यानी कोई अचर और कोई चर को आपस में हम जमा, घटा, गुणा, भाग करते हैं, तो आपस में पास आते हैं, एक तरफ आते हैं, तो उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है? अब जब गुणा होते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ है, अजीब चीज़ है, तो अब जब ये जमा होते हैं तो कुछ ऐसे दिखते हैं, घटा होता है तो कुछ ऐसे, गुणा होते हैं तो कुछ पास में आ जाते हैं, भाग होते हैं तो कुछ बटे में आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, आपको नंबर तो पता है कि भई आपस में जमा, घटा, गुणा, भाग हो तो कैसे दिखेगा, कैसे करेंगे, लेकिन आपको चर को आपस में करना है, इनको आपस में ही, वो नहीं पता। तो वो भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश की कि भई 2 चीज़ें आपस में मिलेंगे, तो 2 बार वही एक चीज़ हो जाएगी, 2 बार, 2 से गुणा हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, 2 चीज़ें आपस में घटी तो 0 आ गया, दोनों से दोनों चली गई, ठीक है? 2 चीज़ें आपस में गुणा हो रही है तो हम एक का घात 2 लिख देंगे, और इसके बारे में आप अगले चैप्टर में भी, यानी कि अगला वाला चैप्टर जो है घातांक और घात, उसमें भी अच्छे तरीके से जानोगे, ठीक है? तो फिर मैंने कहा कि भई किसके पावर 2 है, इसका मतलब ये नहीं कि a का पावर 2 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि a से गुणा हो रहा है कितनी बार, 2 बार, ये बार बता रहा है कितनी बार। सेम ऐसे अगर a का पावर 3 है, मतलब a को a से गुणा करना है कितनी बार, 3 बार, ठीक है? तो हमने ये भी जाना, और हमने देखा कि भाई जब a चर को दूसरे चर से भाग करते हैं तो उसके बारे में वही आ जाए, चाहे वो कितना भी हो, 50 हो, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर 50 हो तो 50 से 50 भाग हो तो 1 ही पे आएगा। तो कहीं न कहीं हमने ये सब भी जाना, हालाँकि इंपॉर्टेंट नहीं था, बट कहीं न कहीं a गुणा a भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो आपके बुक में इस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है? हमने ये भी जान लिया, ये भी जाना, तो अब हमने एग्ज़ाम्पल कुछ देखा कि भाई इस तरह के कुछ एग्ज़ाम्पल होता है, बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। हमने देखा कि भाई कुछ-कुछ नंबर जो आपस में एक तरफ एकजुट-जुट खड़े-खड़े हैं, है ना? कुछ गुच्छेदार हैं, तो हमने कह दिया कि भाई वो सब क्या है, यहाँ पर अलग-अलग पद है, ठीक है? अब पद को आप देखोगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर सिर्फ जमा, घटा ही आपको दिख रहा है, गुणा तो दिख नहीं रहा, भाग तो दिख नहीं रहा। तो गुणा को मैंने देखा कि भाई एक पद में कुछ इस तरह से, आपको पता था कि गुणा होते हैं तो आपस में पास आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये आपस में गुणा हो रहे होंगे, कुछ इस तरह से मैंने अलग-अलग किया तो भाई ये आपस में गुणा होंगे, इसको भी मैंने तोड़ दिया तो कुछ इस तरह से गुणा हुआ रहेंगे, जिसको गुणा करने पर ये आ रहा होगा, ठीक है? तो गुणनफल ये हुआ और इसका गुणनखंड खंड कर देंगे, यानी कि टुकड़ा-टुकड़ा कर देंगे तो वो ये होगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमने गुणनफल, गुणनखंड भी देख लिया, क्योंकि ये आपके चैप्टर में है, आपके क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, ठीक है? तो ये तो हमने कर दिया, वेरी गुड। अच्छा, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भाई इसका जो है पद बताना, तो आप बता देना, ओके? अच्छा, मैंने जब इसको तोड़ा था तो यहाँ पर कुछ तो नंबर आया था, कुछ एबीसीडी वाला था। ज़रूरी नहीं हर बार एबीसीडी वाला और नंबर वाला आए, कुछ-कुछ हो सकता है सिर्फ नंबर आ जाए, कुछ-कुछ हो सकता है सिर्फ एबीसीडी वाला भी आ जाए, ठीक है? तो जब यहाँ पर ये क्या नाम है, गिनती से गुणा हो रहा है, किसी नंबर से गुणा हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे गुणा होने वाला अंक, गुणांक, ठीक है? तो किसी पद का, अगर किसी चर का गुणांक पूछ रहा है कि इसका गुणांक बताओ, तो उससे गुणा होने वाला जो पद है, चाहे वो प्लस का है तो प्लस का बताओ, तो माइनस का है तो माइनस का बताओगे, माइनस का साथ में जुड़ेगा, ठीक है? तो वो हो जाएगा उसका गुणांक। लेकिन अगर कभी भी पूछा कि y का गुणांक बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बताओगे कि यहाँ पर तो y का गुणांक पहले बताओगे नहीं, पहले सिर्फ इसका बताओगे, ठीक है? लेकिन मान लो यहाँ पर बोलता है कि x का गुणांक बताओ, x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर बताओगे 9y, यानी कि किसी एक सिर्फ एक ही, मान लो एक
एक पद में 2 यहाँ पर चर है और एक ही चर का गुणांक पूछा है, तो बाकी बचे हुए एक चर और बाकी बचा हुआ एक गिनती वाला दोनों को एक साथ बता दोगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही पद का एक ही चर का गुणांक पूछा और उस पद में एक ही चर है, तो उसका आप सिर्फ गिनती वाला यानी नंबर वाला ही गुणांक बताओगे। नॉर्मली नंबर वाले गुणांक यानी जो गिनती वाले होते हैं उनकी बात चल रही होती है, ठीक है। तो वो हमने जाना कि भाई वो कैसे होता है। हमने देखा कि भाई 8x मतलब चर और अचर आपस में गुणा होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा अचर पीछे, हमेशा वो अचर आगे रहता है, चर आगे फिर आगे नहीं रहता, चर पीछे रहता है, ठीक है। हमेशा इस तरीके से जो एक तरीका है लिखने का, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल नंबर 1 से हमने कुछ चीज़ें सीख ली थी। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 से हमने क्या क्या सीखा वो भी सीख लेते हैं यहाँ पर ध्यान से, आप सभी देखोगे तो। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने देखा कि भाई कुछ तो एक जैसे हैं और कुछ अजीब अजीब से हैं, ठीक है। तो जो एक जैसे हैं उसको मैंने कहा समान पद है, एक जैसे हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं समान पद को आपस में जोड़ सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पर जोड़ के भी आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो जो असमान पद है जिन दोनों की बात देखें तो ये असमान है, तो मैंने कहा ये असमान पद है, इनको आपस में जोड़ घटा नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी बुक में से जोड़ घटा तो नहीं कहा गया, लेकिन हाँ सीधा बोल दिएगा कि भाई असमान पद कौन सा है, समान पद कौन सा है वो बता दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा वो। अब मैंने इसको जो जोड़ना था जोड़ के झाड़ के छोटा सा कर दिया, ठीक है। तो जब मैं बोलता था विजय व्यंजक तो ये बड़ा सा दिखता था, जब मैं बोलता हूँ विजय व्यंजक तो भी ये बड़ा सा, तो मुझे पता नहीं चलता कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, ठीक है। तो मैंने कहा कुछ नाम वाम दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि विजय व्यंजक का सिर्फ एक ही पद है, तो उसको मैंने कहूँगा एक ही पदी, एक पदी, ठीक है। जैसे पता चल जाए एक पदी बोले तो छोटा सा एक ही नंबर का होगा, ठीक है। मैंने कहा कि भाई इसमें 2 पद होगा, किसी विजय व्यंजक उसको मैं कहूँगा द्विपदी, किसी में 3 होगा तो उसको मैं कहूँगा त्रिपदी। अब 3 से ज़्यादा 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, तो इतने सारे क्या कहूँगा, उन सबको मैंने कह दिया बहुपदी, ठीक है। हालांकि बहुपदी ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैंने एग्जांपल दिया था क्लास में पास होने का कि बच्चों ये सब तो पास तो सब है, जैसे कि ये सब पास है, ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पास है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मैंने अलग से नाम दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, हालांकि सब पास है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है ये पूरा चैप्टर था यहाँ पर विजय व्यंजक के ऊपर। और यहाँ पर आपके पास जो है 2 एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 यानी कि 10.1 और 10.2। पहले एक्सरसाइज में बस यही है कि आप इसका विजय व्यंजक के टुकड़े कर दो, पद निकाल दो, गुणनखंड कर दो, वगैरह वगैरह चीज़ें बना दो, ये सब चीज़ें है ना। उसमें यार एक और टॉपिक है, उसमें क्या है कि उसमें कहता है कि भाई इसके जो है यहाँ पर पेड़ बनाइए, तो पेड़ कैसे बनाओगे वो देखो, पेड़ का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं यहाँ पर 9x² और y, ठीक है। तो इसका जब मैं गुणनखंड करूँगा तो क्या गुणनखंड आएगा, 9 आएगा, x² आएगा और यहाँ पर y भी इसके साथ लेता हूँ, अचर और चर को एक साथ करता हूँ। फिर और तोड़ूंगा तो यहाँ पर जो है x² और y, फिर इसको और तोड़ूंगा तो यहाँ पर जो है x और x। कुछ इस तरीके से तोड़ के हम निशान लगा के आप बता दोगे, तो बस इसको कहेंगे हम गुणनखंड की पेड़, तरह तरह कुछ इस तरीके से शाखाएं वाखाएं बन जाएंगे, तो उसको मैं कहूँगा गुणनखंड का वृक्ष, ठीक है। यही आपके पहले वाले क्वेश्चन में है कि भाई ये बताओ वो बताओ ये बताओ वो बताओ। दूसरे वाले एक्सरसाइज में बस यही है बच्चों की जो ये चीज़ें हैं ना इसको सिंपलीफाई कर दो और उसमें जो ये मान रख के दे दो। हालांकि ये जो ये मान रख के देख लो, मतलब कि वाई की जगह ये मान रखो, एक्स की जगह ये मान रखो और फिर सॉल्व कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना, वाई की जगह वो रख देना है, एक्स की जगह वो रखना है। जैसे जैसे ये वाई एक्स गुणा हो रहा है वैसे उस नंबर को भी रख के गुणा कर देना और सिंपल कर देना, आंसर ला देना है, ठीक है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपने सरल समीकरण वाले चैप्टर में भी किया था। तो बच्चों कुछ इस तरीके से जो ये वाला चैप्टर हो चुका है, ये चैप्टर नंबर 10 था। अगला वाला चैप्टर है वो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जाएंगे। It's not a game, it's a rich thing.